रणदीप सुरजेवाला जी के कहने से मैंने आज ही कांग्रेस पार्टी सुखबीर भाई साहब के साथ के कहने से मैंने आज ही कांग्रेस पार्टी का और जोरदार क्लैपिंग करें, जोरदार तालियों से। बीजेपी के अंदर जो लीडरशिप है जिले की, और मैं तो ये कहता हूँ कि जिले से भी ऊपर की जो लीडरशिप है वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है। पार्टी के अंदर जो जिलाध्यक्ष की जो कार्यशैली थी वो कार्यकर्ताओं के प्रति ठीक नहीं थी, उस वजह से बीजेपी को छोड़ा था। और बीजेपी का जो पहले परसेप्शन था कि भाई ये 2 सीटों की पार्टी थी, तो दोबारा से उसका वही हाल है। तो इस सरकार में इतनी अंधेर कर दी है, इतनी अंधेर कर दी है। क्या नायर सिंह सैनी को पता नहीं है कि उसका जिलाध्यक्ष क्या करवा रहे हैं यहाँ पे बैठे हुआ? क्या नहीं पता? आप लोग सभी जानते हैं। कोई कहता नहीं इस जिले के अंदर एक इतनी बड़ी अंधेर कर दी। इस जिलाध्यक्ष ने सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लोगों से रिश्वत ले लेके, कि ग्रांट वाले से पैसे ग्रांट बांट के परसेंटेज ले लेके इतनी मोटी प्रॉपर्टी इसने बाहर बना ली है कि मैं सिर्फ इस जिलाध्यक्ष की वजह से बीजेपी छोड़ने लग रहा। दूसरा, मुझे जाना तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ ही था, भाई साहब के साथ ही जाना था, लेकिन मैं उस पर सारे एलिगेशन लगा के गया। जो उसने करा रखे हैं वो सारी बातें मैं मीडिया में और अखबार में दे के गया। जो पब्लिक का खून चूस रहा है, जो आड़तियों के पर्चे दर्ज करवा रहा है, जिसने लोगों का खून चूस कर हजारों करोड़ रुपए की कमाई में बाहर दूसरे बड़े शहरों में अपनी हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जमा कर ली है। जैसा लोगों का रुझान है, जैसा एक जिले के अंदर पूरा परसेप्शन है कि चारों सीट कांग्रेस की जाने वाली है, 70 से ऊपर सीट कांग्रेस की आने वाली है। जो साथी भाई साहब से आज जुड़ जाएगा वो फायदे में रह जाएगा। जिसने समाज के काम करवाने हैं, जिसने अपने पर्सनल काम करवाने हैं, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ो, भाई साहब के साथ जुड़ो। आने वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ रणदीप सिंह सुरजेवाला का है। दूसरा, मैं एक बात और भाई साहब को बताना चाहता हूं कि कितना बुरा हाल है इस सरकार के अंदर। हमारी पूंडरी मंडी के वार्ती बैठे भी हैं, कम से कम भी 40-50 आदमी पूंडरी मंडी का आए हुए हैं, प्रधान भी बैठे हैं, पूर्व प्रधान भी बैठे हैं। पूंडरी मंडी के अंदर एक आड़ती ने किसी से पैसे लेने थे और उन्हें चेक लगा के केस दर्ज करवा दिया भाई साहब, और उस आदमी ने 1 लाख रुपए देकर उल्टा 100 पे केस दर्ज करवा दिया। देखो कितना बड़ा इस सरकार के अंदर कितने बड़े अड्डे, कितने बड़े। जो इस एसपी की कल ताली बज रही थी ना वहां की मैसेज कमेटी की मीटिंग में, ये देखो इसका एएसआई लाखों रुपए की रिश्वत लेके आड़तियों के पर्चे दर्ज करने लग रहा है। तो इस सरकार में इतनी अंधेर कर दी है। क्या नायर सिंह सैनी को पता नहीं है कि उसका जिलाध्यक्ष क्या करवा रहे हैं यहाँ पे बैठे हुआ? क्या नहीं पता? आप लोग सभी जानते हैं। कोई कहता नहीं इस जिले के अंदर कोई आवाज नहीं उठाता, कोई आवाज पब्लिक में से नहीं उठाता। भाई साहब तो आवाज उठाते ही है, भाई साहब ने तो सारा कुछ थाम ही रखा है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन पब्लिक में लोग आवाज नहीं उठाते। बीजेपी के पदाधिकारी आवाज नहीं उठाते। एक इतनी बड़ी अंधेर कर दी। इस जिलाध्यक्ष ने सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लोगों से रिश्वत ले लेके, कि ग्रांट वाले से पैसे ग्रांट बांट के परसेंटेज ले लेके इतनी मोटी प्रॉपर्टी उसने बाहर बना ली है। मीडिया के साथी बैठे हैं, मैंने उनको पहले भी कहा था जब मैंने बीजेपी छोड़ी कि भी मैं सिर्फ इस जिलाध्यक्ष की वजह से बीजेपी छोड़ने लग रहा। दूसरा, मुझे जाना तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ ही था, भाई साहब के साथ ही जाना था, लेकिन मैं उस पर सारे एलिगेशन लगा के गया। जो उसने करा रखे हैं वो सारी बातें मैं मीडिया में और अखबार में दे के गया। तो इसलिए मेरा आपसे एक अनुरोध तो जरूर है कि चाहे कोई नेता है, चाहे विधायक है, कोई भी है, मंत्री है यहाँ का,
उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। जो जो पब्लिक का खून चूस रहा है, जो आड़तियों के पर्चे दर्ज करवा रहा है, जिसने लोगों का खून चूस चूस कर हजारों करोड़ रुपए की कमाई में बाहर दूसरे बड़े शहरों में अपनी हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जमा कर ली है। आज रणदीप सुरजेवाला जी का चाय का प्रोग्राम था। ये सन सिटी के और हमारे पूंडरी मंडी के जो साथी हैं और मेरे भाई जो सतबीर बाणा जी हैं, ये प्रोग्राम जो चाय का प्रोग्राम है, इन सब के प्रयासों से ये एक जनसभा के अंदर तब्दील हो। वैसे तो आज मेरा कांग्रेस ज्वाइन करने का कोई प्रोग्राम नहीं था। कांग्रेस ज्वाइन मैं मेरे सैकड़ों साथियों के साथ ही करता, लेकिन अचानक से जब मंच पर बात हुई कि भाई आज ही कर लेते हैं, तो रणदीप सुरजेवाला जी के कहने से मैंने आज ही कांग्रेस पार्टी और सुखबीर भाई साहब के साथ के कहने से मैंने आज ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। देखिए, भाजपा छोड़ने का कारण आप सबको पहले भी पता है, मैंने पहले भी मीडिया के सभी साथियों को बताया है। अगर मैं फिर से एक ही बात दोहराता हूँ कि भाई जो बीजेपी के अंदर जो लीडरशिप है जिले की, और मैं तो ये कहता हूँ कि जिले से भी ऊपर की जो लीडरशिप है वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, जिसका जल्दी ही मीडिया के सामने कोई ना कोई साथी उसको उजागर करेगा। मैंने तो सिर्फ पार्टी के अंदर जो जिलाध्यक्ष की जो कार्यशैली थी वो कार्यकर्ताओं के प्रति ठीक नहीं थी, उस वजह से बीजेपी को छोड़ा था। और दूसरा कि मेरी रणदीप सुरजेवाला जी के अंदर बहुत पहले से 2006 से ही मेरी आस्था है उनके अंदर। मेरा मन था कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन भी करना था, तो ये भी एक कारण था कि भाई बीजेपी को मुझे छोड़ना ही। आपने कहा है कि 3 महीने बाद सरकार है। देखिए, ये तो मैं नहीं, ये तो लोग कह रहे हैं। आप कहीं जाओ, हर आदमी की जुबान पर, व्यापारी की जुबान पर, मजदूर की जुबान पर, किसान की जुबान पर, सबकी जुबान पर एक ही बात है कि कांग्रेस सरकार आने वाली है। और बीजेपी का जो पहले परसेप्शन था कि भाई ये 2 सीटों की पार्टी थी, तो दोबारा से उसका वही हाल है।